पहली पंक्ति है पूजा ही विप्र सकल गुणहीन। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण अगर सकल गुण से हीन है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीण, यानी शूद्र अगर वेद में प्रवीण है फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। मेरे अनुसार, मैं नहीं जानता कौन लोग क्या अर्थ इसका निकालेंगे, मैं नहीं जानता, मेरे अनुसार जो इसका अर्थ है मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। इसका अर्थ है कि सबसे पहली बात, मैंने आपको ये जानकारी रखते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। 4 वर्णों का डिवीजन पौराणिक काल से कर्मों के आधार पर किया गया है। तो पहली पंक्ति हमारे बीच में आती है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीन, यानी कि ब्राह्मण को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यानी अलग किया गया है, वह ज्ञान पाने और ज्ञान बांटने के लिए अलग किया गया है। और तो इस आधार पर आप समझ लीजिए कि जो गुरु हमारे बीच में होते हैं, जो ज्ञान पाने ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं हमारे समाज में, उनको ब्राह्मण के शैली में रखा गया है। तो अमूमन हम बचपन से भी यह सुनते आए होंगे कि कोई भी ब्राह्मण हो, अगर वह हमारे बीच ब्राह्मण के पद पर है, यानी गुरु के पद पर है, शिक्षक के पद पर है, तो वह कितना भी गुणहीन हो, लेकिन उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको प्रेम करना चाहिए, यानी कि उसके गुण को नहीं देखना चाहिए, उसके पद को देख करके उसकी गरिमा रखनी चाहिए, यानी पद की गरिमा रखनी चाहिए। मूलतः इस पंक्ति के यही अर्थ है कि पद की गरिमा रखनी चाहिए। अगला है कि शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीण, यानी कि कोई व्यक्ति अगर शूद्र यानी मर्केंटाइल क्लास, यानी कि जो समाज में सेवा करने का कार्य कर रहा है, अगर वो सेवा करने का कार्य कर रहा है लेकिन उसके पास कितना भी ज्ञान हो, तो उसकी उस अनुसार उतनी पूजा नहीं हो सकती जितनी शिक्षक की हो सकती है, क्योंकि शिक्षक ज्ञान का देयक है, ज्ञान के देयक पद पर बैठा हुआ है। और जो मर्केंटाइल क्लास यानी सेवा में जो क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उनके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर वह सेवा के क्षेत्र में है तो उनको जो है उतनी इज्जत नहीं मिल सकती है। यह नहीं है कि देना नहीं चाहिए, उनको उतनी इज्जत नहीं मिल सकती है। मूलतः इसका अर्थ यही है।